वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो पोएम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हु एम आई बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये पोएम जो है कार्ल सैंडबर्ग ने कब लिखी, क्यों लिखी और इसको टाइटल जो है वो क्यों दिया गया है, इन सबको और साथ ही साथ इसकी लाइंस की एक्सप्लेनेशन हम वो भी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले ये जो पोएम इन्होंने लिखी थी वो 1918 में लिखी थी। उसके बाद हम अपने अगर राइटर को डिस्कस करें, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग, जिनकी बर्थ हुई थी जनवरी 6 1878 में। इनकी डेथ हुई थी जुलाई 22 1967 में। अमेरिकन पोइट थे, बायोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे और एडिटर। बायोग्राफर मीन्स कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है वो बायोग्राफीज भी लिखी हैं। और इनको जो है वो 3 टाइम्स जो है वो पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है। दो जो इनको मिले थे प्राइज वो इनकी पोइट्री की वजह से मिले थे, और एक इनको मिला था, इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी अब्राहम की, उस वजह से इनको प्राइज मिला था। ये हो गया हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन। अब डिस्कस करते हैं हम अपनी पोएम का इंट्रोडक्शन कि आज की जो पोएम है हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। ये जो पोएम है ना, इसमें सबसे पहले ह्यूमन कंडीशन को बताया गया है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग जो कि इस वर्ल्ड पे एग्जिस्ट करता है, उसके माइंड में कंटिन्यूसली एक जो क्वेश्चन है ना वो आ रहा होता है जब से उसकी बर्थ हुई होती है, यानी कि जब वो सोचना समझना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जब उससे दुनिया की अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जब वो अपनी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है, तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, हु एम आई, कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, मेरी जो सेल्फ है एज अ सेल्फ बीइंग मैं क्या हूँ, या फिर मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअली में है क्या। जो मेरी बर्थ तो हुई, उसके बाद मेरी जो अब तक की एज है, अगर 14 15 या फिर जिस एज में भी इंसान के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये उसकी रीज़न क्या है उसका इस वर्ल्ड में होने का, या फिर सोसाइटी में वो जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, वो है क्या एक्चुअली में एज अ ह्यूमन बीइंग, उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है इस वर्ल्ड पे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना उसके माइंड में आते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आज की पोएम में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है, हमारे नॉर्मल हम लोग हैं तो हमारी रेगुलर लाइफ में हमारी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को भी सोचते हैं। हमारे माइंड में भी आता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम लोग सोचते हैं वो कि हु एम आई, कि मैं क्या हूँ। मतलब कि हर चीज़ अचीव कर ली, उस अचीवमेंट के बाद भी हमें लगता है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, और वही जो अचीव नहीं किया है उसी की स्ट्रगल हमारी पूरी लाइफ जो है वो रहती है। और जो एक हिडन ट्रूथ है ना हमारी पर्सनालिटी का, कि वो ट्रुथ जो है वो हर किसी को जानना है, और उसी ट्रुथ को हमारे आज के राइटर ने भी डिस्कस किया है। तो अब पोइम की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इसकी लाइंस कुछ इस तरह की हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नेचर का यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स का, सिंपल वर्ड्स भी नहीं है बट ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ है कि हम जो है ना वो उसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। बट हम लाइंस को इसकी डिस्कस करते हैं। माई हेड नॉक्स अगेंस्ट द स्टार्स, कि मेरा जो हेड है, मतलब कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात नहीं की गई, ह्यूमन बीइंग के इनर जो पार्ट्स हैं, उसके बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनका यूज़ हुआ है सबसे पहले तो लाइंस में। माई हेड नॉक्स अगेंस्ट द स्टार्स, कि मेरा जो हेड है वो नॉक करता है स्टार्स के अगेंस्ट। आसमान में जितने भी सितारे हैं मेरा हेड उनकी तरफ देखता है, उनके अगेंस्ट जो है वो काम करता है। माई फीट आर ऑन द हिल टॉप्स, मेरे जो पाँव हैं वो हिल, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो हिल होती है, यहाँ पे हिल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पर हैं। माई फिंगर टिप्स आर इन द वैलीज एंड शोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, यहाँ पे यूनिवर्सल लाइफ का इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। फर्स्ट के माई फिंगर टिप्स आर इन द वैलीज, के मेरी जो फिंगर टिप्स हैं वो वैलीज में हैं, जितनी भी मेरी सोसाइटी में या फिर मेरे कंट्री में जितनी भी वैलीज हैं वहाँ पे हैं। एंड शोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, और ये जो पूरी एक यूनिवर्सल लाइफ के शोर है ना, मतलब कि वाटर की बाउंड्रीज या फिर कंट्रीज जितने भी हैं उन सब में है। मतलब कि यूनिवर्सल लाइफ के हर इंसान एक, उसको फ्रीडम दी गई है, उसको इंडिपेंडेंस मिली है बाय नेचर, और वो जो है लाइफ है ना उसको यूनिवर्सली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो लाइफ जिसको ज़िंदगी कहा जाता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फर्स्ट 2 लाइंस में सबसे पहले तो नेचर का दिखाया गया है कि जो हमारा स्पीकर है या फिर जो हमारा नरेटर है उसका, उसके माइंड में क्या चल रहा है, कि वो नेचर की बात करता है कि नेचर और ह्यूमन बीइंग दोनों ही आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। Down in the sounding form of primal things,
आई रीच माई हैंड एंड प्ले विद द पेबल्स ऑफ डेस्टिनी। कि मेरी जो डेस्टिनी की पेबल्स हैं ना, वो जो कंकर हैं, वो जो पत्थर हैं, मैंने प्राइमल थिंग्स को देखा। अब प्राइमल थिंग्स हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा हैं। गॉड है, हेल है, हेवन है, गुड है, इवल है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, या फिर हम लोग एग्जिस्ट प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास नेचर की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो क्या नरेटर करता है कि उसने जो है वो उन चीज़ों के साथ जो है वो खेलना स्टार्ट किया है। आई हैव बीन टू हेल एंड बैक मैनी टाइम्स, आई नो ऑल अबाउट हेवन, फॉर आई हैव टॉक्ड विद गॉड। कि मैं हेल में भी गया और मैं हेल से बहुत बार वापस भी आया हूँ। उसके बाद आई नो ऑल अबाउट हेवन, मुझे हेवन के बारे में भी सब कुछ पता है, मुझे जन्नत के बारे में सब कुछ पता है। फॉर आई हैव टॉक्ड विद गॉड, क्योंकि मैंने इसके बारे में गॉड से बात की है। यहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो हमारा नरेटर है, जो स्पीकर है, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी हुई है। मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा सिंस किए, सिन की वजह से वो हेल में गया और उन बाद में उसने उसके लिए माफ़ी मांगी गॉड से, उसके लिए सॉरी किया, और सॉरी करने के बाद जो है उसने गॉड से बात की। गॉड से उसने जब डिस्कस किया तो उसको हेवन के बारे में पता चला कि एक्चुअली में हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट भी है। डैबल इन द ब्लड एंड गट्स ऑफ द टेरिबल। आई डैबल यानी कि मैं खेला हूँ। मैंने डैबल होता है किसी चीज़ के साथ खेलना, अपने हैंड्स के साथ, या फिर पानी के अंदर हम लोग अपने हाथों के साथ खेलते हैं, तो उस चीज़ को डैबल कहा जाता है। आई डैबल इन द ब्लड, मैंने ब्लड के साथ खेला है, एंड गट्स ऑफ द टेरिबल, और जितने भी इवल चीज़ें थी, उनके जितने भी नुकसानात से मैंने उन चीज़ों को भी फेस किया है। आई नो द पैशनेट सीजर ऑफ ब्यूटी एंड द मार्वलस रिबेलियन ऑफ मैन एट ऑल साइंस। कहते हैं कि मैंने जो है वो ब्यूटी को भी देखा है और मैंने इवल चीज़ों को भी देखा है। मतलब कि मैंने हर चीज़ को देखा है, नेचर में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, या फिर जो ब्यूटी है, या फिर अगर कोई डेवल चीज़ है तो मैंने उस चीज़ को भी देखा है। रीडिंग टीप ऑफ माई नेम इज़ ट्रूथ एंड आई एम द मोस्ट एल्यूसिव कैप्टिव। माई नेम इज़ ट्रूथ, मेरा नाम सच है, एंड आई एम द मोस्ट एल्यूसिव कैप्टिव, और मुझे जो है ना वो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मुझे कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एल्यूसिव होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो, और कैप्टिव कि किसी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर प्रिजन में जो है वो नहीं रख सकते हैं। तो हमारा नरेटर, हमारा स्पीकर, जिसने पिछली सारी प्रीवियस लाइन्स में एक क्वेश्चन किया था, हु एम आई, उसके बाद उन्होंने हेल और हेवन को डिस्कस किया, उन्होंने गुड एंड इवल को डिस्कस किया, उन्होंने हिल टॉप्स को डिस्कस किया, स्टार्स को डिस्कस किया, नेचर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट जो है वो नज़र आया। लेकिन एंड पे आगे कहते हैं कि मैं एक ट्रूथ हूँ, मतलब कि उन सभी क्वेश्चंस का हमें आंसर इस लाइन में मिल जाता है कि मैं एक ऐसा सच हूँ, कि हु एम आई, कि मैं एक ऐसा सच हूँ जिसको जो है वो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक ऐसा सच जिसको जो है वो किसी प्रिजन में आप नहीं रख सकते कि आप उसको जाके फाइंड आउट कर लोगे आसानी से। जबकि ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। इसकी जो रियलिटी है, इसकी जो क्रिएशन है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसकी जो रियलिटी है उसको फाइंड आउट करना उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस चीज़ को इसमें डिस्कस किया गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी लाइंस की जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसके मेजर थीम्स में हमें सबसे पहले तो आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना, वो मेजर थीम था इसमें, कि जो नरेटर है, जो हमारा राइटर है, वो बात करता है आइडेंटिटी की, कि कोई भी इंसान है, वो जब वो इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में आने के बाद वो एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है। उसकी वो स्ट्रगल ये होती है कि मैं खुद की जो सेल्फ डिस्कवरी है उसको कर लूँ, मेरी जो आइडेंटिटी है मैं उसको फाइंड आउट कर लूँ, मेरा जो पर्पज़ है इस वर्ल्ड में, इस लाइफ में, वो क्या है, मैं उसको फाइंड आउट कर लूँ, और गॉड ने मुझे क्रिएट क्यों किया है, मैं इस कॉन्सेप्ट को भी, जो इस आइडियोलॉजी को है, उसको भी फाइंड आउट कर लूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें थीम्स आते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।